अगर आप यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं या टैक्सेस की किसी यूनिवर्सिटी, मेडिकल सेंटर या स्टेट जॉब के जरिए H1B प्लान कर रहे थे, तो अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम में क्या बदल रहा है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने स्टेट एजेंसीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज के नए H1B वीजा पिटिशंस पर रोक लगा दी है। तो आज इस वीडियो में हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं। पहली, टैक्सेस ने H1B फ्रीज क्यों लगाया। दूसरी, फ्रीज किन इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स पर असर डालेगा। तीसरी, H1B के लीगल रूल्स इस सिचुएशन में क्या कहते हैं। और चौथी, इंडियंस के पास अभी कौन से ऑप्शंस और राइट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने साफ कहा कि नए H1B वीजा पिटिशंस तुरंत इफेक्ट से फ्रीज किए जा रहे हैं। ये फ्रीज टेक्सास की सभी स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा। गवर्नर का कहना है कि फेडरल H1B प्रोग्राम का मिसयूज हुआ है और स्टेट सरकार को ये दिखाना होगा कि पहले क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर्स को जेन्युइनली रिक्रूट करने की कोशिश की गई है। ये फ्रीज 31 मई 2027 तक लागू रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे H1B वीजाज खत्म हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि टेक्सास स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस अब बिना स्पेशल रिटन अप्रूवल के नए H1B पिटिशन फाइल नहीं कर सकेंगी। अब ये समझना जरूरी है कि H1B प्रोग्राम असल में क्या है। तो देखिए, H1B वीजा यूएस एम्प्लॉयर्स को फॉरेन प्रोफेशनल्स हायर करने की अनुमति देता है, खासतौर पर उन रोल्स के लिए जिनमें बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। हर साल 65,000 रेगुलर H1B वीजाज और 20,000 एडवांस डिग्री वीजाज दिए जाते हैं और वीजा की वैलिडिटी आमतौर पर 3 से 6 साल तक होती है। टेक्सास में ये प्रोग्राम पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स और कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स की हायरिंग में H1B एक साइलेंट लाइफलाइन की तरह काम करता रहा है, खासकर तब जब लोकल टैलेंट अवेलेबल नहीं होता। गवर्नर एबट का आर्ग्यूमेंट ये है कि H1B प्रोग्राम का पर्पस यूएस वर्कफोर्स को सप्लीमेंट करना था, रिप्लेस करना नहीं। उनका दावा है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ने गुड फेथ रिक्रूटमेंट नहीं की और कुछ केसेस में अमेरिकन वर्कर्स को निकालकर H1B एम्प्लॉयज को लोअर वेजेस पर रखा गया। इस डायरेक्टिव के तहत अब कोई भी स्टेट एजेंसी या पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसका हेड गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया गया है, बिना टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन की रिटन परमिशन के नया H1B पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। साथ ही इन इंस्टीट्यूशंस को 27 मार्च 2026 तक डिटेल्ड रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। इस रिपोर्ट में ये बताना होगा कि 2025 में कितने H1B पिटिशंस फाइल किए गए, कितने H1B होल्डर्स करंटली स्पॉन्सर्ड हैं और उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, जॉब क्लासिफिकेशन क्या है, वीजा कब एक्सपायर हो रहा है और सबसे जरूरी, टेक्सास कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए क्या जेन्युइन एफर्ट्स किए गए। अब देखिए, इंडियंस के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि इससे उनका लीगल स्टेटस इंपैक्ट होगा या नहीं। तो रूल्स के हिसाब से ये फ्रीज फ्रेश पिटिशंस पर है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अप्रूव्ड H1B है, उनकी वीजा वैलिडिटी अपने एग्जिस्टिंग टर्म के हिसाब से ही चलती रहेगी। एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स को ऑटोमेटिक कैंसिलेशन या डिपोर्टेशन का खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल टेक्सास की स्टेट यूनिवर्सिटी या एजेंसी में नया H1B फाइल करने वाला था, तो अब उसे डिले या रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। खासकर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स और कैप सब्जेक्ट पिटिशंस पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज भी समझनी जरूरी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेश H1B एप्लीकेशंस पर एक वन टाइम $1 लाख की फीस इंपोज की थी। ये मूव कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन टेक्सास ने उस लॉ सूट में हिस्सा नहीं लिया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन नेशनल्स को कुल H1B अप्रूवल्स का 71% मिला था, यानी करीब 2.83 लाख पिटिशंस। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में पैटर्न बदलता दिख रहा है। डेटा के मुताबिक ट्रेडिशनल इंडियन IT सर्विस कंपनीज की अप्रूवल 10 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गई है, जिनमें करीब 37% की गिरावट दर्ज की गई है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करते हैं। इंडियंस को ये समझना जरूरी है कि H1B एक फेडरल प्रोग्राम है, लेकिन स्टेट अपने इंस्टीट्यूशंस के हायरिंग रूल्स तय कर सकते हैं। टेक्सास का फ्रीज फेडरल लॉ को चैलेंज नहीं कर रहा या चेंज भी नहीं करने वाला है, लेकिन स्टेट लेवल हायरिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप टेक्सास में जॉब प्लान कर रहे हैं, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट एम्प्लॉयर। प्राइवेट कंपनीज पर ये फ्रीज डायरेक्टली लागू नहीं होता। इंडियंस को डॉक्यूमेंटेशन पर एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए।
एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होगा कि क्वालिफाइड लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जेन्युइन था। सैलरी लेवल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल स्पेशलाइजेशन पर भी स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि शॉर्टकट्स, फेक ऑफर्स और रिस्की ट्रांसफर से भी आपको बचना है। करंट एनवायरनमेंट में कंप्लायंस सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इमिग्रेशन रूल्स को आपको फॉलो करना है, सही लीगल एडवाइस लेना है और एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पूरे डेवलपमेंट से ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि H1B रास्ता देखो बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन नैरो जरूर हो गया है, स्ट्रिक्ट जरूर हो गया है। खासकर टेक्सास जैसे स्टेट्स में प्लानिंग पहले से ज्यादा अब सोच समझकर आपको करनी होगी। अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।